आजकल महिलाएं हर फील्ड में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। घर हो या ऑफिस, दोनों में बैलेंस बनाने वाली महिलाएं कहीं ना कहीं खुद को ख्याल रखना भूल जाती हैं, जिस कारण उनके शरीर में बहुत सी बीमारियां अपनी जगह बनाने लगती हैं। पीसीओएस उन्हीं बीमारियों में से एक है। वुमेन्स हेल्थ गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 10 में से 1 महिला पीसीओएस से ग्रसित है और दुनिया भर में लगभग 10% महिलाएं पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं। आज इस एपिसोड में मैं डॉक्टर दुर्गेश पीसीओएस से जुड़े बहुत से सवालों पर चर्चा करूंगी, इसलिए आप इस एपिसोड के साथ बने रहिए। पीसीओएस से जुड़ा सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर पीसीओएस होता क्या है और किस उम्र की महिलाओं को पीसीओएस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन होती है जो टीनेज महिलाओं की ओवरीज को अधिक प्रभावित करती है। इसे एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में देखने को मिलता है। इसमें शरीर में जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। अनबैलेंस्ड मतलब पेशेंट के शरीर में मेल हार्मोन्स, जिन्हें एंड्रोजन्स कहा जाता है, इनका प्रोडक्शन बड़ी संख्या में होने लगता है। इसके अलावा जो महिलाएं पीसीओएस से ग्रसित होती हैं, उनकी ओवरी में बहुत से छोटे छोटे सिस्ट पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहा जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है और कंसीविंग में प्रॉब्लम भी आ सकती है। पीसीओएस को सेल्फ डायग्नोज करने के लिए महिलाएं इसके सिम्टम्स के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, किसी महिला में तो पीसीओडी का कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता। जब कभी ज़रूरत पड़ने पर वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तब हमें पता चलता है कि उन्हें पीसीओडी है। और वहीं दूसरी ओर किसी महिला में पीसीओडी के सिम्टम्स जनरली फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के आसपास डेवलप होते हैं और बाद में भी डेवलप हो सकते हैं। बहुत सी महिलाएं इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ही ओवरी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ खास डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि पीसीओडी एक कॉमन डिसऑर्डर है जो टीनेज गर्ल्स में कॉमनली देखने को मिलता है, जबकि पीसीओएस एक मेडिकल कंडीशन होती है जो जनरली रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में देखने को मिलती है। पीसीओडी में केवल ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं व कभी कभी कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता, किंतु पीसीओएस में बहुत सारे सिम्टम जैसे वेट गेन, इर्रेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, एक्ने आदि देखने को मिल सकते हैं। पीसीओडी में इमैच्योर या पार्शियली मैच्योर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि पीसीओएस में एनओव्यूलेशन के कारण ओवरीज एग्स रिलीज करना बंद कर देती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि पीसीओडी सामान्यतः फर्टिलिटी को इफेक्ट नहीं करती। इस कंडीशन में थोड़ी बहुत हेल्प से महिला ओव्यूलेट कर सकती है और प्रेग्नेंट भी हो सकती है, जबकि पीसीओएस महिला की फर्टिलिटी को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अक्सर महिलाएं ये सवाल भी पूछती हैं, क्या पीसीओएस को नेचुरली ख़त्म किया जा सकता है या फिर किसी भी महिला का पीसीओएस रिवर्स हुआ है। देखिए, किसी भी बीमारी को क्योर करने की कंडीशन पेशेंट की बीमारी की सीवियरिटी को देखकर बताई जाती है। जहाँ तक बात पीसीओएस की है, तो अगर बीमारी की शुरुआती स्टेज पर इसका पता चल जाए तो इसे काफ़ी हद तक रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के बाद किसी एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके पीसीओएस के लक्षणों को बहुत कम या फिर ख़त्म किया जा सकता है। जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और लॉन्ग टाइम तक लेने से पीसीओएस को जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं का सवाल ये रहता है कि पीसीओएस का बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है और क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई औषधि है जो इसे क्योर कर सकती है। पीसीओएस के डायग्नोज होने के बाद हम पेशेंट को 2 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे पहला ये होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें पेशेंट को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसे मेंटेन करें। वेट मेंटेन होने से अपने आप ही हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, एग फॉर्मेशन होने लगता है और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको उसमें भी हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ है हेल्दी डाइट। पीसीओएस में आप प्रोटीन रिच डाइट ले सकती हैं, जैसे चना, राजमा।
इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स आदि भी ले सकती हैं और इसमें टी, कॉफ़ी, मैदा या इससे बनी चीज़ें, स्टार्ची फूड और मीठे का कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। हमारी ये सलाह रहती है कि रोज़ 30 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अब अगर आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो PCOS में पेशेंट में जो लक्षण दिखाई देते हैं और पेशेंट की प्रकृति के आधार पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके उपचार में कांचनार गुलगुल बहुत अच्छा असर करती है और पीरियड्स के संबंधित लक्षणों के आधार पर रजा प्रवर्तनी बटी जैसी भी औषधियाँ दी जा सकती हैं। लेकिन इन मेडिसिन को बिना किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह के नहीं लेना चाहिए, वरना इससे नुकसान भी हो सकते हैं। इसके अलावा पंचकर्म में किए जाने वाले कर्म से भी PCOS का ट्रीटमेंट किया जाता है। PCOS के फर्स्ट एपिसोड में इतना ही। अगर आपका PCOS से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपका इसका जवाब दे पाएँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नई जानकारी के लिए कफी फिट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।